हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 1 1 0 0 देन a रेज टू पावर 2025 माइनस a रेज टू पावर 2020 इज इक्वल टू. तो हमें देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन बताना है a रेज टू पावर 2025 माइनस a रेज टू पावर 2020. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे कि a b c d E F G H I, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो कितना आ जाएगा A माइनस A1 B माइनस B1 C माइनस C1 देन D माइनस D1 E माइनस E1 F माइनस F1 देन G माइनस G1 H माइनस H1 I माइनस I1. ये आ गया. ठीक है. अब A का वैल्यू तो हमें पता ही है. अगर A स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई में A. तो A कितना है 1 0 0 0 1 1 1 0 0. ये वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी से, यानी 1 0 0 0 1 1 1 0 0. तो अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनको. तो पहले जो 1 0 0 है वो पहले कॉलम से यानी 1 0 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा. अब 1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 0 मल्टीप्लाई में 1 यानी 0, 0 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0. फिर इधर भी 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा. 0 मल्टीप्लाई में 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 0 0. फिर 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1 आ गया. फिर 0 मल्टीप्लाई में 0, फिर 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1 आ गया. देन 1 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0 आ गया. फिर यहाँ 0 आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 0 आएगा. इसी तरह देखो यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 0. फिर देखो इधर 0 बन जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 0. फिर फर्दर यहाँ पे भी 0 बनेगा, 0 और 0, 0 प्लस 0 प्लस 0. इन सब को ऐड कर लेते हैं तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा. ये आएगा 1 0 0 1 0 0. अब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 लिख सकते हैं. तो 2 माइनस 1 लिख लिया. फिर 1 1 1 1 आ गया. फिर फर्दर 1 0 0 आ गया, 1 0 0 आ गया. ठीक है. अब इसी तरीके से हम a क्यूब का वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a. तो ये क्या बनेगा देखो हमारे पास 1 0 0 1 1 1 1 0 0. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से जो कि है 1 0 0 देन 0 1 1 0 1 1 1 0 0. तो देखो क्या बन जाएगा ये हमारे पास 1 आ जाएगा पहले, प्लस में 0 प्लस में 0. ठीक है. फिर 0 आ जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 0. देन 0 आ जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 0. देन इधर 1 बन जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 अगेन 1 बन गया. देन इधर 0 प्लस में 1 प्लस में 0. देन इधर 0 प्लस में 1 प्लस में 0. ठीक है. ये टर्म बन जाएगा. सही है. फिर फर्दर देखो इधर 1 बनेगा, प्लस में 0 प्लस में 0. फिर इधर 0 बन जाएगा, 0 प्लस में 0. देन इधर भी 0 प्लस 0 प्लस में 0 बन जाएगा. यानी a क्यूब का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं. अब a क्यूब देखो किसके इक्वल आएगा मैट्रिक्स यहाँ पे 1 0 0 1 0 0. 2 को लिख लिया हमने 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 लिख लिया 1 1. और लास्ट में क्या आ रहा है 1 0 0. ठीक है. अब एक और पैटर्न हम नोटिस करेंगे. उससे पहले a रेज टू पावर 4 क्या आएगा a क्यूब मल्टीप्लाई में a. तो a क्यूब का वैल्यू कितना है 1 0 0 2 1 1 1 0 0. इसको मल्टीप्लाई कर लिया a से जो कि है 1 0 0. देन इधर 0 1 1 ये आ रहा है ना, और लास्ट में 1 0 0. इनको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं. तो अब देखो डायरेक्टली करेंगे 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1 प्लस में 0 प्लस में 0. देन फर्दर कितना बनेगा 0 प्लस में 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0 प्लस में 0. 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी 2 प्लस में 0 प्लस में 1. देन 0 प्लस में 1 प्लस में 0. ठीक है. देन 0 प्लस में 1 प्लस में 0. देन 1 प्लस में 0 प्लस में 0.
देन 0 प्लस में 0 प्लस में 0, देन 0 प्लस में 0 प्लस में 0, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो a रेज टू पावर 4 का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा इधर से, ये बन जाएगा हमारे पास 1 0 0 1 0 0। अब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 0 0, सॉरी इधर 1 1 है नॉट 0 0, ठीक है 1 1 आ गया, फिर 1 0 0 आ गया लास्ट में। अब एक बात नोट करो, जब हम यहाँ पे a स्क्वायर लिखे तो देखो बाकी सारे एलिमेंट्स तो सही मतलब सेम ही आए जो कि a में थे, बस चेंज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया, यानी इस पावर में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह जब हमने a क्यूब लिखा तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो एज इट इज थे, अब ये जो पावर 3 थी इसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह जब a रेज टू पावर 4 लिखा तो यहाँ पे 4 माइनस 1 हो गया। इसका मतलब हम इस पैटर्न को नोट करके एक जनरल टर्म an लिख सकते हैं कि 1 0 0 ये तो सेम आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 एज इट इज आएगा और यहाँ पे 1 0 0 एज इट इज आएगा। तो अब एक बार ये आ चुका हमारे पास, तो आसानी से हम a रेज टू पावर 2025 भी लिख सकते हैं। कितना आएगा ये 1 0 0 2025 माइनस 1 यानी 2024 1 1 1 0 0, और ये आ चुका है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 2020 भी लिख सकते हैं। तो a रेज टू पावर 2020 कितना हो जाएगा, ये 1 0 0 ही रहेगा, देन 2020 माइनस में 1 यानी 2019 हो जाएगा, देन इधर 1 1 और इधर 1 0 0। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो a रेज टू पावर 2025 माइनस a रेज टू पावर 2020, ये कितना बनेगा, मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, देन इधर भी 0 इधर भी 0, फिर फर्दर देखो इधर 5 आ जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो गया, देन 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब देखो ऑप्शंस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a रेज टू पावर 5, तो a रेज टू पावर 5 लिखेंगे तो वो देखो क्या बनेगा 1 0 0, फिर इधर देखो a रेज टू पावर 5 है तो 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, और 1 1 देन 1 0 0 ये बनेगा, जो कि हमारी जो हमने मैट्रिक्स निकाली उसके इक्वल नहीं है। इसी तरीके से a रेज टू पावर 6 लिखेंगे तो फर्स्ट रो तो सेम ही आएगी, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट रो लिखी हुई है ना, जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो 0 0 0 है, यानी ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकते। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो देखो a रेज टू पावर 5 माइनस a देखते हैं, a रेज टू पावर 5 माइनस a रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0, देन 4 1 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 0 0। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a को, तो a कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 1 0 0। इनको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो देखो क्या आएगी 1 माइनस 1 0, देन यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और फर्दर देखो क्या बनेगा 4 माइनस 0 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4, 1 माइनस 1 0 यहाँ भी 0, देन 0 0 और 0 बनेगा। तो ये भी सेम नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, हमें 5 चाहिए। अब a रेज टू पावर 6 माइनस a करेंगे तो देखो क्या आएगा 1 0 0 5 1 1, देन 1 0 0 माइनस में 1 0 0 0 1 1 1 0 0। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना तो देखो क्या बन जाएगा 0 0 0 बनेगा, 0 0 0, 5 माइनस 0 यानी 5 आएगा, देन 0 0 और 0 0 0। तो यही हमें मैट्रिक्स चाहिए थी, a रेज टू पावर 2025 माइनस a रेज टू पावर 2020 के इक्वल आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।